हेलो स्टूडेंट्स हमने फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कर ली थी कि कोई भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्री तब होगी जब आपके पास ये वाला पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जैकोबियन ऑफ क्यू आई एक्सप्लेनेटरी क्यू टू एक्सप्लेनेटरी क्यू एन एक्सप्लेनेटरी बाय पी वन पी टू पी एन किसके इक्वल आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा हैमिल्टनियन एंड जैकोबी इक्वेशन, जिसमें इसका कुछ पार्ट यूज होगा फ्री कैनोनिकल का। तो हम पहले वो कर लेते हैं। द कंडीशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्वांटिटी टी क्यू वन क्यू टू क्यू एन क्यू आई क्यू वन एक्सप्लेनेटरी क्यू टू एक्सप्लेनेटरी एंड क्यू एन एक्सप्लेनेटरी विच कैन नाउ बी टेकन एज। अब ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा करें आगे, इनको हम बेसिक वेरिएबल माने। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ वन के कारण वी नाउ एक्सप्रेस द जनरलाइज मोमेंटा। हम पी वन पी टू पी एन को किन टर्म्स में लिख सकते हैं, टू एन प्लस वन क्वान्टिटीज, किसमें टी क्यू वन और क्यू वन एक्सप्लेनेटरी यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम जनरलाइज मोमेंटा को इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो हमने इससे पहले वाला पार्ट किया था नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, उसमें हम एक जनरेटिंग फंक्शन एफ लेके आए थे। उसमें कह रहा है कंसिक्वेंटली द जनरेटिंग फंक्शन एफ फॉर ए फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो जनरेटिंग फंक्शन एफ आएगा कैनोनिकल फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अब ये रिप्रेजेंट होगा किससे, फंक्शन एस से। एस किस किस का फंक्शन होगा, देखो एफ फंक्शन था किसका, आपका टी क्यू आई पी आई, लेकिन एस किसका फंक्शन बनेगा फिर। अब ये वाला जो पी आई है ये क्यू आई एक्सप्लेनेटरी के अंदर हमने इस इन वेरिएबल्स के अंदर लिख दिया, तो ये किस किस का बन जाएगा, टी क्यू वन और क्यू वन, टी क्यू आई और क्यू आई एक्सप्लेनेटरी का। सो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, एफ टी क्यू आई पी आई किसके इक्वल आ गया, एस टी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल। तो जो हमने निकाली थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वहाँ पे माइनस डेल ऑफ एफ था आपका, वहाँ पे अब एस लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, डेल ऑफ एस। और डेल ऑफ एस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो क्यू वन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो करली एस बाय करली क्यू आई इंटू डेल ऑफ क्यू आई, और क्यू आई एक्सप्लेनेटरी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ गया, करली एस बाय करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इंटू डेल ऑफ क्यू आई एक्सप्लेनेटरी। और टी के रेस्पेक्ट में अकेला है, ये आपके पास आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये भी आई इज इक्वल टू वन टू एन, तो समेशन लग जाएगा इन दोनों पे, माइनस ये आपका अकेला रह जाएगा डेल करली एस बाय करली टी इंटू डेल ऑफ टी। यहाँ से अब हम कंपेयर करें कोफिशिएंट किस किस के, डेल ऑफ क्यू आई के और डेल ऑफ क्यू आई एक्सप्लेनेटरी के एंड डेल ऑफ टी के, बोथ साइड से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो डेल ऑफ क्यू आई के करेंगे तो यहाँ से आ गया करली ऑफ एस बाय करली ऑफ क्यू आई, और इधर से आ जाएगा आपके पास कितना, सी ऑफ पी आई। यहाँ से आ जाएगा सी ऑफ पी आई, माइनस यहाँ से आ गया करली एस बाय करली क्यू आई, और यहाँ पे है नहीं डेल ऑफ क्यू आई तो इक्वल टू जीरो, तो इसको इधर लेके आएंगे तो आ गया करली एस बाय करली क्यू आई इक्वल टू सी ऑफ पी आई। अब डेल ऑफ क्यू आई एक्सप्लेनेटरी के करें तो इसमें क्यू आई है नहीं, तो यहाँ से तो खत्म, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ करली एस बाय करली कितना, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, यहाँ से आ जाएगा पी आई एक्सप्लेनेटरी, तो कितना आ गया, करली एस बाय करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू माइनस ऑफ पी आई एक्सप्लेनेटरी। और जब हम करेंगे किसका, डेल ऑफ टी का, तो डेल ऑफ टी इसके अंदर दिया हुआ है माइनस ऑफ एच, यहाँ पे दे रखा है डेल ऑफ टी का माइनस ऑफ करली एस बाय करली टी, और यहाँ पे आ जाएगा सी मल्टीप्लाई है तो माइनस ऑफ सी एच, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एच एक्सप्लेनेटरी। तो एच एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव करली एस बाय करली टी, और यहाँ से ये आपके पास कितना है, माइनस ऑफ सी एच, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, प्लस ऑफ सी एच। तो आ गया एच एक्सप्लेनेटरी इधर से इक्वल टू, ये प्लस में हो गया सी एच, और यहाँ से आ गया प्लस में कितना, करली एस बाय करली टी। अब कह रहा है फॉर यूनिवेलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दीज बिकम्स, ये आपके पास रिजल्ट आ गए जिनका हम अब किस में यूज करेंगे, हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे। करली एस बाय करली क्यू आई की वैल्यू पी आई, करली एस बाय करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू माइनस ऑफ पी आई एक्सप्लेनेटरी, और एच एक्सप्लेनेटरी जो नया हैमिल्टनियन फंक्शन है वो है एच प्लस करली एस बाय करली टी के इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों आपकी ड्राइव हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशन। तो कैसे ड्राइव करेंगे, देखो आपके पास कोई हैमिल्टनियन सिस्टम दिया हुआ है होलोनोमिक सिस्टम के ऊपर, लेट देयर बी गिवन हेलोनोमिक सिस्टम हुज मोशन ओबेज द कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ हैमिल्टनियन। क्या आती है आपके पास कैनोनिकल इक्वेशन, डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई, और डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई। इक्वेशन नंबर वन, आई आपका होता है 1 से n तक। तो अब हमें क्या करना है, एक फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, सच डेट इज द ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टनियन सिस्टम के अंदर। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे,
डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी, नया हैमिल्टनियन फंक्शन लेके आना, उसकी सिस्टम की इक्वेशन क्या रहेंगी, डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी इक्वल टू करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी, और डी पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी। इक्वेशन नंबर 2 बन गई कि हमने माना कि ऐसा लेके आए फंक्शन कि जो फंक्शन एच हो जाए वो क्या हो जाए, आइडेंटिकली जीरो, डेट इज एस एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों आपके पास जीरो होंगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, करली क्यू आई बाय करली टी इक्वल टू जीरो, और करली पी आई बाय करली टी इक्वल टू, इसको थोड़ा राइट करना, यहाँ पे आएगा डी क्यू आई, क्योंकि इस वाली चीज़ को जीरो मानेंगे ना, तो डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी जीरो और डी पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ये करली की बजाय डी आएगा, क्योंकि हैमिल्टनियन सिस्टम में डी क्यू आई बाई डी टी होता है और ये करली एच बाई करली पी आई होता है। तो जब ये जीरो तब होगा जब आपके पास ये दोनों चीज़ जीरो होंगी, तो हैमिल्टनियन फंक्शन जो आप आएगा आपके पास वो आइडेंटिकली अपने आप जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को जीरो मानेंगे तो यहाँ से क्यू आई एक्सप्लेनेटरी कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ से पी आई एक्सप्लेनेटरी भी कॉन्स्टेंट होगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव क्यू आई एक्सप्लेनेटरी कॉन्स्टेंट, पी आई एक्सप्लेनेटरी कॉन्स्टेंट। इसको मान लिया हमने अल्फा आई के इक्वल, इसको मान लिया हमने बीटा आई के इक्वल, वेयर अल्फा आई बीटा आई आर टू एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि एक के लिए एक कॉन्स्टेंट तो एन है तो एन कॉन्स्टेंट, एक के लिए एक एन है तो एन कॉन्स्टेंट, और टोटल कितने हो गए, टू एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब वो यूज करेंगे जो हमने अभी पहले जो इससे पहले जो किया है कि फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल सिस्टम के लिए एक जनरेटिंग फंक्शन आता है और वो 3 इक्वेशन निकल के आती है। वी नाउ फॉर ए यूनिवेलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन देयर एग्जिस्ट ए जनरेटिंग फंक्शन एस। एस किस किस का फंक्शन था, टी क्यू आई और क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, सच डैट एच एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू तो ये निकल के आई थी, और करली एस बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी किसके इक्वल था, माइनस ऑफ पी आई एक्सप्लेनेटरी, और करली एस बाई करली क्यू आई किसके इक्वल था, पी आई के इक्वल। दस टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट द इक्वेशन करली एस बाई करली टी प्लस एच इक्वल टू क्या है, जीरो। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। होल्ड फॉर जनरेटिंग फंक्शन एस। दस इक्वेशन 5 टुगेदर विद इक्वेशन 4 गिव्स, क्या इक्वेशन दे देगी अब आपके पास, ये करली एस बाय करली टी प्लस एच टी क्यू आई पी आई इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ गया करली एस बाय करली टी प्लस एच टी क्यू आई, और पी आई को लिख सकते हैं करली एस बाय करली क्यू आई कितना, इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 6। और यही क्या आ गई आपके पास, हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है डेफिनेशन कंप्लीट इंटीग्रल की, 2 नंबर में आई हुई है डेफिनेशन एग्जाम में। द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशन है ये ऑफ हैमिल्टनियन जैकोबी कंटेनिंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्या कंटेन करती है, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इज कॉल्ड कंप्लीट इंटीग्रल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू आई करली अल्फा जे के आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तब क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगा। ये जो हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशन है कंप्लीट, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये कंप्लीट इंटीग्रल तब कहलाएगी जब आपके पास क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू आई करली अल्फा जे नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका लैग्रेंजियन ब्रैकेट क्या होती है, फॉर द गिवन टू एन फंक्शंस फाई आई और साई आई। आपने पॉइजन ब्रैकेट पढ़ी है, उसी तरीके की ये लैग्रेंजियन ब्रैकेट है कि फाई आई और साई आई आपके पास दे रखे हैं, आई इक्वल टू 1 to n ऑफ टू वेरिएबल्स q एंड p, द लैग्रेंजियन ब्रैकेट इज डिफाइंड एज, जैसे हमने पॉइजन ब्रैकेट डिफाइन की थी इसी तरह की लैग्रेंजियन ब्रैकेट है। अब देखो वहाँ पे आपके पास ओपन ब्रैकेट थी, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगी आपको, क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। क्यू पी किसके इक्वल लिखा जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, पहले फाई आई का q के रेस्पेक्ट में, फिर साई आई का p के रेस्पेक्ट में। वहाँ पे क्या था आपके पास, फाई और साई थे और नीचे क्यू आई और पी आई के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अब की बार फाई आई और साई आई है और क्यू और पी दो वेरिएबल के ऊपर है, तो फाई आई बाई क्यू और साई आई बाई पी माइनस अब फाई आई का पी के रेस्पेक्ट में और साई आई का क्यू के रेस्पेक्ट में। इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली फाई आई साई आई बाई करली क्यू पी, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना ये जैकोबियन की टर्म में आप लिख सकते हो। कैसे लिखी जाती है ये ऐसे लिखी जाएगी कि पहले आप फाई आई का किसके रेस्पेक्ट में करोगे, क्यू के रेस्पेक्ट में, मतलब मान लिया आई इक्वल टू 1 to n है तो n करके आप लिख सकते हो कि फाई वन का आपका क्यू के रेस्पेक्ट में, फिर फाई टू का क्यू के रेस्पेक्ट में, इसी तरह आ जाएगा। मान लिया हम मान के चलते हैं 2 है, समेशन की वैल्यू आई इक्वल टू 1 to 2 मान लेते हैं, तो फाई टू का भी क्यू के रेस्पेक्ट में, फाई थ्री का भी क्यू के रेस्पेक्ट में। अब इसी तरह n का करेंगे तो क्यू के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे आ जाएगा फाई वन का p के रेस्पेक्ट में, सॉरी अब आ जाएगा साई वन का आ जाएगा आपके पास, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम 2 ही मान के एक बार स्क्वायर सोल्व करते हैं।
जैसे ये दे रखा है क्यूपी की जो लैग्रेंजियन ब्रैकेट आएगी वो कैसे लिखी जाएगी, इस तरीके से। जैसे फाई आई और साई आई आपके पास 2n फंक्शंस दे रखे हैं, दो वेरिएबल पे डिफाइन है क्यू और पी के इक्वल। तो इसको हम लिख पा रहे हैं कैसे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आपके पास आ गया कैसे, फाई आई साई आई बाय करली ऑफ क्यू और पी। मान लिया पहले आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, करली ऑफ फाई बाय करली ऑफ क्यू, करली ऑफ साई बाय करली ऑफ पी, माइनस करली ऑफ फाई बाय करली ऑफ पी, और करली ऑफ साई बाय करली ऑफ कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अगर मान लिया एक ही फंक्शन दिया है फाई और साई, आई इजल टू 1 to n नहीं है, सिर्फ आई इजल टू 1 ही है। अब देखो तो इसको हम लिख पाएंगे समेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या आ जाएगा, करली ऑफ फाई साई बाय करली ऑफ कितना, क्यू पी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है कि हम फाई का पहले क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, पहले फंक्शन का पहले दोनों के रेस्पेक्ट में, फाई का पी के रेस्पेक्ट में, उसके बाद साई का हम क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, और साई का किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो जब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाई बाई करली फाई बाय करली क्यू इंटू करली साई बाय करली पी माइनस करली फाई बाय करली पी इंटू दिस। तो इसी तरीके से जब हम समेशन लगाएंगे आई इक्वल टू 1 to n, तो इनको हम डिटर्मिनेंट इस जैकोबियन की फॉर्म में लिख पाएंगे सम करते हुए। तो समेशन लग जाएगा तो सम होता चला जाएगा, और सम होता चला जाएगा, तो यहाँ पे भी समेशन लगा दिया हमने, यहाँ पे भी क्या कर दिया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n कर दिया। तो ये कह रहा है नेक्स्ट कि नोट कि जो क्यू पी होता है वो माइनस ऑफ पी क्यू के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है, हम जैकोबियन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसको, और जब हम डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को चेंज करेंगे तो नेगेटिव का साइन आता है। तो लैग्रेंजियन ब्रैकेट क्या कहलाएंगी, आपकी एंटी सिमेट्रिक कहलाएंगी। इसके बाद इसकी सेकंड है कि कंपेयरिंग लैग्रेंजियन ब्रैकेट विद पॉइसन ब्रैकेट वी फाइंड दैट देयर आर टू फंक्शन फाई एंड साइन ऑफ 2n वेरिएबल क्यू आई पी आई फॉर पॉइसन ब्रैकेट। ये तो मैंने पहले बताया अभी अभी कि वहाँ पे तो आपके पास दो फंक्शन होते थे और वेरिएबल आपके पास 2n होते थे। यहाँ पे आपके पास 2n फंक्शन है और वेरिएबल कितने आपके पास, दो हैं, किसके लिए, लैग्रेंजियन ब्रैकेट के लिए। नेक्स्ट आपकी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस यूनिट की, प्रूव दैट लैग्रेंजियन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर ए फ्री कैनोनिकल यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये इनवेरिएंट रहेगी, मतलब नोट चेंज रहेगी। तो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि यू वी, और आपके पास दे दिया क्यू आई पी आई वेरिएबल के ऊपर लैग्रेंजियन ब्रैकेट दे रखी यू वी, और यहाँ पे दे दिया यू वी आपके पास क्या हो गए, दो वेरिएबल, और जिन पे लैग्रेंजियन ब्रैकेट डिफाइन है, और यू वी किसके ऊपर, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी और पी आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल बराबर रहेगी। लेट क्यू आई मान लिया हमने क्यू आई टी क्यू के पी के का फंक्शन, पी आई मान लिया पी आई टी क्यू के पी के का फंक्शन, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n बी ए फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पे एक जनरेटिंग फंक्शन x आएगा जैसा हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे ये दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास क्या आ गया, देन करली एस बाई करली क्यू आई इक्वल टू पी आई, और करली एस बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ पी आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल होगा। अब क्या किया हमने, लेट क्यू आई पी आई बी द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल यू एंड वी। अब इनके ऊपर लैग्रेंजियन ब्रैकेट को हम डिफाइन कर रहे हैं। क्यू आई पी आई फंक्शंस दे रखे हैं आपके पास, और यू वी क्या दे रखे हैं, दो वेरिएबल। देन करली पी आई बाय करली यू की वैल्यू क्या होगी, इसके करली पी आई बाय करली यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, करली पी आई बाय करली यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू के करली क्यू आई इंटू करली क्यू के बाय करली यू। देखो ऐसा आपका फंक्शन दिया हुआ है टी क्यू के और क्यू के एक्सप्लेनेटरी का, और पी आई जो है क्यू आई और पी आई ये दोनों फंक्शन है यू और वी के। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे करली स्क्वायर एस आ जाएगा, करली क्यू के करली क्यू आई इंटू करली क्यू के बाय क्या बनेगा, करली यू। अब नेक्स्ट फंक्शन है एस किसका, कर क्यू के एक्सप्लेनेटरी का, तो क्यू के एक्सप्लेनेटरी की टर्म में भी क्या हो जाएगा ये ऐसे। तो समेशन के इज इक्वल टू 1 to n इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास n वेरिएबल दिए हुए हैं, सॉरी n के n जनरेटिंग फंक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि p1 का भी होगा, p1 का u के रेस्पेक्ट में करेंगे, p2 का u के रेस्पेक्ट में करेंगे, p3 का, तो p1 का जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास आएगा, p2 का जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा। इसी तरीके से क्योंकि p1 की वैल्यू है करली s बाय करली q1, ये वैल्यू p1 की वैल्यू है, तो p1 की वैल्यू रखेंगे और p1 का हम u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसी तरह जब हम pi का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v की टर्म में आ जाएगा। उसके बाद
हम लेके चलते हैं अब यूवी की लैग्रेंजियन ब्रैकेट किसके इक्वल होती है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली क्यू आई पी आई बाय करली यू वी। इसको लिख दोगे क्यू आई बाय करली यू और क्यू आई बाय करली वी और पी आई बाय करली यू और पी आई बाय करली वी। तो ये लिख दिया हमने समेशन आई इक्वल टू 1 to n। इसको लिख सकते हैं करली क्यू आई बाय करली यू, करली पी आई बाय करली यू और करली क्यू आई बाय करली यू और करली पी आई बाय करली वी। इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में इंटरचेंज कर लिया, या ये मान के चलो आप कि इस रो को हम यहाँ पे लेके और फिर एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वापस से वैल्यू वही आनी है। इन दोनों टर्म्स को तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम। तो ये यहाँ लिख लिया और ये हमने यहाँ ले आए। अब इसके बाद करली पी आई बाय करली यू और करली पी आई बाय करली वी की वैल्यू को यूज कर दिया हमने यहाँ पे, जो हमने इन टर्म्स से निकाला था इन दो इक्वेशंस से। यहाँ पे दोनों वैल्यू यूज कर दी, समेशन में आ गया आई के इक्वल टू 1 to n करली क्यू आई बाय करली यू, ये वैल्यू रख दी करली पी आई बाय करली यू की, और ये वैल्यू रख दी करली पी आई बाय करली वी की। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, समेशन आई के इक्वल टू 1 to n। अब ये देखो करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू के करली क्यू आई, सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का सम हो रहा है तो दोनों को अलग अलग पार्ट में लिख रहे हैं। ये जो सम है ना, ये इसके साथ भी ऐड होके एक अलग मैट्रिक्स बन गई, और इस ये वाला जो पार्ट है ये भी इसके साथ होके एक अलग मैट्रिक्स बन गया। तो पहले हम इतना ले रहे हैं, प्लस में दूसरी मैट्रिक्स में फिर से ये पार्ट आ जाएगा। तो जब हम इतना ले रहे हैं तो आपके पास ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू के करली क्यू आई। अंदर क्या बचेगा, करली क्यू आई बाय करली यू और करली क्यू आई बाय करली वी, और यहाँ से करली क्यू के बाय करली यू और करली क्यू के बाय करली वी प्लस। अब इस वाली टर्म के साथ हम ये वाली टर्म ले रहे हैं प्लस करके मैट्रिक्स का, तो प्लस समेशन आई के इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू के एक्सप्लेनेटरी करली क्यू आई इंटू बच जाएगा आपके पास क्या, ये वाली दोनों टर्म और ये वाली दोनों टर्म लिख दी हमने। इक्वेशन नंबर 1, लेट ए को हमने मान लिया इतना, जो पहली वाली टर्म है ये वाली, इसको हमने मान लिया ए। लेट ए इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू आई के इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू के करली क्यू आई, करली क्यू आई बाय करली यू, करली क्यू आई बाय करली वी और करली क्यू के बाय करली यू और करली क्यू के बाय करली वी। इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ समेशन आई के इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू आई करली क्यू के, और क्यू के मतलब हमने क्या किया, अब कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया तो एक माइनस लग जाएगा, तो कॉलम को इंटरचेंज किया तो माइनस लग गया। ये किसके इक्वल आ गई, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ ए के इक्वल। तो ए को इधर लेके आएंगे तो 2a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू 0 हो गई। दिस इम्प्लाइज जो हमने माना था ए, इसको 0 यहाँ इसके ऊपर पुट कर दो, तो जो लैग्रेंजियन ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी वो खाली क्या बचेगी आपके पास, ये वाली। तो दिस इम्प्लाइज यू वी क्यू आई पी आई आपके पास सिर्फ इतना बच गया। अब यहाँ से क्या किया हमने, समेशन आई के इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस बाय करली क्यू के एक्सप्लेनेटरी करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, हर जगह क्या किया, चेंज करके इंटरचेंज, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी को हमने इंट्रोड्यूस कराया और क्यू के एक्सप्लेनेटरी को, तो आपके पास ये आ गया क्यू के एक्सप्लेनेटरी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इंटू दिस, मतलब जहाँ जहाँ आपके पास एक्सप्लेनेटरी नहीं है सब जगह एक्सप्लेनेटरी आ गया। और अब की बार कर लिया करली क्यू आई, तो ये बच गया खाली करली क्यू आई वाला पार्ट। क्योंकि 0 ऐड करने से आपके पास कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको लिख सकते हो आप समेशन में कंबाइन करके। समेशन में कंबाइन करके लिखोगे तो ये आ गया, और ये आ गई आपके पास क्या, माइनस ऑफ करली पी के बाय करली यू, और ये बनेगा करली क्यू के बाय करली ऑफ यू, और ये बनेगा माइनस ऑफ करली पी के बाय करली वी, और ये आ गया करली क्यू के बाय करली ऑफ यू इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n, इसके इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज ये आ गया यू वी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी पी आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल। मतलब ये क्या है, यूनिवेलेंट है, इनवेरिएंट, यूनिवेलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लैग्रेंजियन ब्रैकेट आपकी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसके बाद एक लास्ट थ्योरम अपनी बचती है, कैनोनिकल कैरेक्टर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन ब्रैकेट। इसको हम क्रोनेकर डेल्टा भी कहते हैं। जो आपके पास डेल्टा ऑफ आई के दिया हुआ है इस कॉल्ड क्रोनिकल सिस्टम सिंबल और क्रोनेकर डेल्टा। तो ये बिल्कुल इजी आपके पास पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को आप कर लोगे और यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। इस थ्योरम में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, कंप्लीट थ्योरम है ये, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो इसको, इजी थ्योरम दी हुई है बिल्कुल। अगर पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी को भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता दोगे। कोई किसी को भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, मैं उस टॉपिक को एक बार उसको क्लियर करा दूंगा। यहाँ पे अपना सिलेबस पूरा ख़त्म होता है। इसके बाद अपने 5 एग्जाम्पल थे जो कि आपके नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, ये मैं पहले करा चुका हूँ। एक टॉपिक जो पहले हमने किया था बीच में एक लेक्चर, उसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन करा दिए। और इसके साथ साथ आपके ये दिए हुए हैं सेमेस्टर, ये आपके पास
क्वेश्चंस दे रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट में, तो इन सारे क्वेश्चंस को करके देखें, इनमें कोई क्वेश्चन कोई भी पार्ट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, जो जो आपके पेपर में आने वाले हैं, सारी थ्योरम्स वगैरह, तो ये सारे करके देखेंगे। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।